सफर के महीने में काले चने लेकर उनका सदका कर दो। हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह ताला पूरी कर देंगे। दौलत, रिज्क, पैसे, किसी चीज की कमी बाकी ना रहेगी। बस आपने क्या करना है, आपने काले चने ले लेने हैं और सफर के महीने में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। प्यारे बहन भाइयों, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। प्यारे बहन भाइयों, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफर के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में जरूर सुन रखा होगा। पहले तो सफर के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं वो सफर के महीनों में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफर के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं उनमें सफेद चीजों का सदका देना सबसे ज्यादा अफजल रहता है, लेकिन सफर के महीने में सफेद नहीं बल्कि काली चीजों का सदका देना ज्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफर का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफर के महीने के बारे में जरूर सुन रखा होगा कि सफर के महीने में आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं जैसे ही जमीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सकें। अब जिन लोगों ने सफर के महीने में सदका किया होता है और खासकर काली चीज जैसे कि काले चनों का सदका किया होता है तो ये बलाएं किसी भी सूरत उस शख्स पर सवार नहीं हो पाती, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता ये बलाएं उन पर सवार हो जाती हैं और पूरा साल के लिए यानी आइंदा सफर का महीना आने तक उनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई न कोई मखसूस मुसीबत और परेशानी लेकर आई होती है। जैसे कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई है तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जो मर्जी हिकमत चला ले, कभी भी वो रिज़्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाएगा। डॉक्टर लाख कोशिशें कर लें, डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आएगी कि इस शख्स को असल मर्ज क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफर के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाजिल होने वाली इन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफर के महीने में काले चनों का सदका करने से जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, आपकी हर हाजत, हर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत और रिज्क अता फरमाएंगे कि आपके घर दौलत, पैसा और रिज्क रखने की जगह तक बाकी ना बचेगी। इसी तरह अगर आपकी कोई और हाजत है, आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह सफर के महीने में काले चनों का सदका दे देने के बाद आपकी हर दुआ, हर हाजत पूरी हो जाएगी। सफर के महीने में काले चनों का सदका देने का एक और फायदा ये है कि आप पूरे साल के लिए जादू टूने, नजरे बद और हासद की हसद से भी काफी हद तक महफूज हो जाएंगे। तो चलें फिर प्यारे बहन भाइयों देख लेते हैं कि काले चनों का सदका आपने कैसे देना है और किस बात का आपने खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सदका देने का तरीके के बारे में बताऊं, वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है और इससे हौसला अफजाई होती है और अच्छा लगता है। तो काले चनों का सदका देने के लिए आपने बाजार से 1 पाव काले चने ले आने हैं। वैसे आप ज्यादा चनों का भी सदका कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 1 पाव चनों का सदका लाजमी करना है। काले चनों को बाजार से ले आने के बाद आपने काले चनों को अपने सामने रख लेना है। काले चनों को अपने सामने रख लेने के बाद आपने 3 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। सूरह कौसर कुरान पाक की
सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर तरीन सूरा है। तो आपने 3 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जब आप 3 बार सूरह कौसर पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 3 बार ही सूरह नास पढ़ लेनी है। सूरह नास भी बहुत छोटी सी सूरा है और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जब आप 3 बार सूरह नास पढ़ लें तो उसके बाद आपने आखिर में 3 बार ही सूरह फलक पढ़ लेनी है। सूरह फलक भी स्क्रीन पर आ रही है और बहुत छोटी सी सूरा है। प्यारे बहन भाइयों, सूरह कौसर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा है और इसकी वजह भी आपको पता है क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा थी। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिलासा दिया था कि जो लोग आपको अबतर कह रहे हैं नाउजुबिल्लाह, वो असल में खुद अबतर हैं और आपका नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। और यही चीज सूरह कौसर को कुरान पाक की सबसे छोटी और सबसे ताकतवर तरीन सूरा बना देती है। इसी तरह अगर सूरह नास और सूरह फलक की बात करें तो ये दोनों भी बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं लेकिन बेहद ताकतवर हैं। सूरह नास और सूरह फलक पढ़ने वाला जिन और इंसान दोनों के शर से महफूज हो जाता है, हसद की हसद से महफूज हो जाता है। आसमानी बलाएं उस पर नाजिल होने का सोच तक नहीं सकती। अचानक आने वाली मुसीबतों और हादसात से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 3-3 बार सूरह कौसर, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें तो उसके बाद आपने अपने जो सामने चने रखे हुए हैं इनको आपने सदका कर देना है। काले चनों को आपने सदका किस तरीके से करना है ये भी नोट फरमा लें। सबसे पहली चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि काले चनों को कभी भी आपने कच्चा सदका नहीं करना, यानी बिना पकाए किसी को नहीं दे देना और ना ही आपने काले चनों को किसी चौराहे में फेंक देना है या किसी कब्रिस्तान और नदी नाले में फेंक देना है। ये तमाम गैर इस्लामी हरकतें हैं। आपने इन काले चनों को पकाकर सदका करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग काले चनों को सिर्फ उबाल लेते हैं और जब काले चने उबल जाते हैं, अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो इन काले चनों को गली मोहल्ले में या गरीब बच्चों में तकसीम कर दिया जाता है। अगर आप उबले हुए काले चनों को छोटे छोटे पैकेटों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बहुत शौक से लेते हैं। इसी तरह आप इन काले चनों पर नमक मिर्च या नींबू वगैरह डालकर इन्हें और चटपटे बनाकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। या अगर सादे भी काले चनों को उबाल कर तकसीम कर देते हैं तो बच्चे वो भी खुशी खुशी ले लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि बाज लोग काले चनों का सालन बना लेते हैं और गरीबों को रोटियां लेकर खाना खिला देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप काले चनों का सदका कर कर वापस अपने घर में दाखिल होंगे, आप अपनी खुली आंखों से जो करिश्मे होंगे, जो मौजज़े होंगे, उन्हें खुद देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम मुसीबतें इंशाअल्लाह ताला दूर होने लगेंगी और ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपके लिए रिज्क और दौलत के रास्ते खुलने लगेंगे, खुशहाली आने लगेगी, आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा, बरकत ही बरकत हो जाएगी और हर किस्म की नहूसियत और बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, सफर के महीने में एक बार काले चनों का सदका जरूर कर लीजिएगा। पूरा साल मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।